मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल रोहित नॉलेज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका कि कल देहांत हो गया है। इनका जन्म बात किया जाए तो 25 दिसंबर 1963 के कानपुर में हुआ था और इनका जो डेथ है 21 सितंबर 2022 में हुआ। इन्होंने 58 साल ये जिंदा रहे और इनकी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज मैं राजू श्रीवास्तव के बारे में बताने जाऊँगा कि वो मुंबई कैसे आया है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो अर्थ से फर्श तक का सफ़र तो उन्होंने तय किया, जो कि हमें सीखनी चाहिए, और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। राजू श्रीवास्तव जी का जन्म 1963 में हुआ। जब वो 17 साल के हुए 1980 में, तब वो सपनों के शहर मुंबई में उनका वो आते हैं। सपनों के शहर मुंबई में, जी हाँ, ये वही शहर है जिन्होंने देश को बड़े बड़े से बड़े एक्टर, सुपरस्टार, उद्योगपति और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें दी हैं देश को इन्होंने। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो जी, अब 1980 में जब राजू श्रीवास्तव जी 17 साल के थे तब वो मुंबई में आए। अब जब वो मुंबई में आए तो उनके पास उतने कुछ पैसे नहीं थे और एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो मिडिल क्लास वालों के पास वैसे ही बहुत कम पैसे होते हैं। तो 1900 जब वो 17 साल के थे मुंबई में आए तो उनके पास बस कुछ घर से पैसे लेकर के निकल गए थे और अपना आ गए। तो उनके पास कम पैसे होने की वजह से उन्होंने एक ओल्ड लेडी के साथ अपना फ्लैट शेयरिंग जैसा एक फ्लैट ले लिया और वो शेयरिंग में रहने लगे, दोनों जन पार्टनरशिप में। शेयरिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे दो लोग रह रहे हैं तो अपना फ्लैट का जो किराया है आधा आधा अपना डिवाइड कर लेंगे। तो ये लोग अपना उसमें रहने लगे। और फिर राजू श्रीवास्तव ने फिर उनको स्टार्टिंग दौर में जब काम नहीं मिल रहा था तब उन्होंने मुंबई में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो एक गली बैंड ज्वाइन कर लिया, जहाँ से वहाँ उनकी थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट हो गई। तो जब इनकम उनकी स्टार्ट हो गई, फिर कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना पहला घर मुंबई के मलाड में जनकल्याण नगर में लिया, जो कि 1 RK फ्लैट था। और ये फ्लैट उन्होंने उस समय 2.5 लाख रुपए का लिया था। और अगर इस समय तकरीबन बात की जाए तो उस फ्लैट की कॉस्टिंग कम से कम 70 to 80 लाख रुपीज़ होगा। और उसके बाद उनकी शादी हो गई और शादी के जस्ट कुछ साल बाद उनका काम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चलने लगा, लोग उनको जानने लगे, उनका काम अच्छे से चलने लगा। तब उन्होंने शादी के कुछ सालों बाद ही 2 BHK फ्लैट लिया ओशिवरा में। जी हाँ, ओशिवरा पुलिस चौकी की जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में उन्होंने 2 BHK फ्लैट लिया, जो कि उस समय उनको ये फ्लैट 22 लाख रुपए का पड़ा था। और आज इसकी तकरीबन बात की जाए तो ये अराउंड 2 से 2.5 करोड़ इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। फिर उनको देखते ही देखते उन्होंने मतलब एक के बाद एक ऊंचाइयां हासिल करना शुरू कर दी। 2005 में आया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो। इस शो में वो सेकेंड रनअप रहे, जीत तो नहीं पाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वालों का जिक्र होता है। तो बस राजू श्रीवास्तव को भी कुछ ऐसा ही मुकाम मिला उस शो से। जीता तो कोई और, लेकिन जीतने वाले से ज़्यादा नाम हारने वाले का हो रहा था राजू श्रीवास्तव जी का। और ये शो उनको एक बहुत ही लंबी ऊंचाइयों तक लेकर के गया और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी शो थी और जिन्होंने उनकी सक्सेस में सबसे बड़ी मदद की। और ये सक्सेस पाने के बाद उन्होंने अंधेरी की लोखंडवाला में 4 BHK फ्लैट ले लिया। जी हाँ, ये अंधेरी का लोखंडवाला वही एरिया है जहाँ पे एक्टर बहुत ज़्यादा रहते हैं, अंधेरी में ये पड़ता है। उसके बाद उन्होंने 4 BHK अपार्टमेंट उस समय उन्होंने 2 करोड़ रुपए में लिया था, और जिसकी आज ही बात की जाए तो आराम से 7-8 करोड़ रुपए का फ्लैट इजीली है। फिर उन्होंने उसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट लिया था, 4 BHK उन्होंने एक और फ्लैट खरीदा था। उसके बाद देखते ही देखते उनको शो एक से बढ़ के एक ऑफर होने लगे, बिग बॉस से लेके नच बलिए से लेकर के उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की। हाँ, जैसे कि अठन्नी चवन्नी, खर्चा रुपया वाली जो मूवी थी, और बहुत सारी मूवी थी, हाँ, मुंबई टू गोवा थी, ऐसी बहुत सारी उन्होंने फिल्में भी किया। और उसके बाद फिर उन्होंने 4 BHK अपार्टमेंट लिया और उसके बाद उनके बड़े भाई साहब जो कि आर्मी के रिटायर थे, उनको घर लेना था दिल्ली में। तो उन्होंने दिल्ली में भी अपने भाई की पैसों से मदद की और उन्होंने दिल्ली में एक बहुत आलीशान घर उन्होंने ख़रीदा, दोनों भाइयों ने मिलकर। इसके बाद उन्होंने अगर बात की जाए तो उन्होंने कानपुर में भी उनके बंगले थे, लखनऊ में भी बंगले थे, जो इतना ज़्यादा उन्होंने सक्सेस पा लिया था कि अब पैसों की कोई कमी
नहीं थे। और उनकी बात की जाए, अगर उनके लाफ्टर चैलेंज शो से बात की जाए, तो वो अगर भारत में कॉमेडी की शुरुआत, आज तो बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत उन्होंने ही किया है। अगर देखा जाए तो आज तो बहुत सारे लोग आ गए हैं जो अपना शो चला रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं, पर असली हंसाना राजू श्रीवास्तव जी ने शुरू किया था। उस दौर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था। जब उन्होंने हंसाना शुरू किया तो छोटी छोटी चीज़ों पे, कोई भी रेलवे ट्रेन हुआ, छोटी छोटी नाच गाने से लेकर के किसी के ऊपर भी वो कॉमेडी बना दिया करते थे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था। उस दौर में 2005 के दौर में अगर सबसे बड़ा कोई कॉमेडियन था तो राजू श्रीवास्तव जी थे। आज भी बहुत सारे कॉमेडियन आ गए, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी का जगह लेने वाला अभी तक कोई भी नहीं आ पाया। उनके जैसा कॉमेडियन अभी तक कोई भी नहीं आ पाया, और उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की। और उनकी अगर बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव तो उनका नाम था इंडस्ट्री में, लेकिन उनके अगर रियल नाम की बात की जाए तो उनका नाम था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं और बनाते रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।